सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। तो आरवीएनएल कंपनी की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग ये स्टॉक हमें चल रहा था। कुछ दिनों से कंपनी के अंदर कोई ज़्यादा हम मूवमेंट नज़र नहीं आई। ऊपर से अगर आप पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो 17 से 18% के करेक्शन हमें आरवीएनएल इस कंपनी के अंदर नज़र आया। मैंने पहले आपके साथ इस कंपनी के बारे में शेयर किया था कि पहले कंपनी के अंदर अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो एक महीने में कंपनी ने 92% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका था। इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें आरवीएनएल इस कंपनी के अंदर नजर आया था। मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था अगर आप कोई भी कंपनी के अंदर तेजी के पीछे भागेंगे तो 100% आप ट्रैप हो जाएंगे। कई लोगों ने आरवीएनएल कंपनी को 141 रुपीज़ पर बाइंग किया, 142 रुपीज़ पर बाइंग किया और वहाँ से कंपनी के अंदर लगातार करेक्शन आया और वो कंपनी करंटली 118 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। यानी कि जिन लोगों ने इनको इतना भी नहीं पता कि जिन लोगों ने 80 रुपये के ऊपर कंपनी के अंदर खरीदारी किया है, 90 रुपये के ऊपर खरीदारी किया है, 100 रुपये के ऊपर खरीदारी किया है, उनको बहुत ही कम समय के अंदर सबसे अच्छा खासा रिटर्न मिला है। तो वो लोग क्या करेंगे? जिन लोगों ने 80 रुपये के ऊपर बाइंग किया वो लोग 140 रुपये के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और जब भी माल बेचेंगे कंपनी के अंदर करेक्शन आएगा और करेक्शन के अंदर क्या होता है, कंपनी गिरावट हमें हो जाती है। तो यही दोस्तों करंटली आरवीएनएल इस कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। कंपनी के अंदर गिरावट क्यों और हमें नजर आया? क्योंकि कंपनी का अगर आप मार्च 2023 का यानी कि Q4 का रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 11% का फॉल, इनकम के अंदर 5% का फॉल, अर्निंग पर शेयर के अंदर 5%, नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर स्लाइटली 7% का पॉजिटिविटी नजर आए हैं। लेकिन ओवरऑल बेसिस के पर अगर आप आरवीएनएल कंपनी का Q4 का रिजल्ट देखोगे तो कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया। इसी की वजह से अगर आप देखोगे कोई ज़्यादा रैली, कोई ज़्यादा तेजी हमें आरवीएनएल इस कंपनी के अंदर नजर नहीं आया। लेकिन कंपनी गवर्नमेंट ओन कंपनी है, पीओसी स्टॉक से वो रेलवे से रिगार्डिंग जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, वो सबसे पहला प्रेफरेंस हमें गवर्नमेंट आरवीएनएल इस कंपनी को ही दिया जाता है और इसी के रिगार्डिंग कंपनी को और आने वाले सालों के अंदर बेनिफिट आपको नजर आ सकता है। तो क्या हमें करंटली आरवीएनएल कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहिए? 100%। तो कौन से प्राइस रेंज के अंदर आरवीएनएल हमें कंपनी अवेलेबल हो तो हमें बाइंग करना चाहिए? सबसे पहले अगर दोस्तों कंपनी आपको 100 रुपये के ऊपर अवेलेबल होगी, अगर कंपनी 100 से लेके 105 रुपये तक आपको मिल जाए तो ज़रूर आरवीएनएल इस कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। क्योंकि कंपनी का जो 80 रुपये के आसपास जो लेवल्स नजर आया था, जो लेवल्स था 80 रुपये के आसपास, इसी लेवल जोन के आसपास कंपनी चल रहा था और उसी को ब्रेकआउट कंपनी ने किया। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कंपनी 100 रुपये तक तो आ सकती है। तो अगर आपको कंपनी 100 से लेके 105 रुपये तक अवेलेबल हो तो ज़रूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। बहुत बड़ी वेल्थ हमें कंपनी आने वाले सालों में क्रिएट करके दे सकती। तो चलो दोस्तों एक छोटे सा अपडेट्स आ चुका है, तो फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इन्फोसिस के बारे में बात कर लेते। तो इन्फोसिस का अगर आप दोस्तों अपडेट्स देखोगे तो बहुत बड़ी मीटिंग हमें कंपनी के अंदर होने वाला है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते। तो अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे द 42 एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इन्फोसिस विल बी हेल्ड ऑन 28 जून 2023, यानी कि 28 जून को जनरल मीटिंग होने वाला है। 42 एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला है इन्फोसिस के मेंबर के साथ। तो ज़्यादा उस मीटिंग के अंदर डिस्कशन क्या हो सकता है, उसका आउटकम क्या आ सकता है? एक तो कंपनी के अंदर जो करेक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा कंपनी गिर चुका है, तो किस तरह से कंपनी को रिकवर किया जाए और किस तरह से कि आने वाले सालों में कौन सा इवेंट लाना चाहिए या फिर इवेंट नहीं लाना चाहिए जिसके द्वारा इन्फोसिस का शेयर प्राइस बूस्ट हो सके, या फिर कंपनी बिजनेस के ऊपर, गोल्स के ऊपर डिस्कस कर सकती। जितना हमें कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया था उसके ऊपर कंपनी कोई ना कोई डिसीजन ला सकती है। तो ये सब कुछ हमें आउटकम्स के अंदर आपको आ सकता है। तो ये जो मीटिंग होने वाले हैं इन्फोसिस के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कोई ना कोई अनाउंसमेंट तो अच्छे आ सकते हैं शेयर होल्डर्स के फेवर में। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे इन्फोसिस का मीटिंग का आउटकम नजर आएगा 28 जून को तो 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी मैं ये बात करना चाहूँगा कि कंपनी अभी भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग कर रही, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक छोटी सी अमाउंट निवेश करना जो आने वाले सालों में बड़ी वेल्थ हमें कंपनी क्रिएट करके दे सकती। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते, गलत कंपनी के अंदर निवेश करते, पेनी स्टॉक के अंदर निवेश करते, स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर निवेश करते। क्यों? कि उनको एक महीने में 100% का रिटर्न चाहिए, एक महीने में 200% का रिटर्न चाहिए, साल में 1000% का रिटर्न चाहिए। इस तरह से ये फेवर लेके, ये सब कुछ सोच लेके अगर आप दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर आए हो तो बिल्कुल भी सक्सेसफुल आप या ट्रेड इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। इतना पॉइंट नोट करना। तो चलिए बात करेंगे इन्फोसिस का टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। करंटली इन्फोसिस 1300 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है। इन्फोसिस का जो रजिस्ट्रेशन वाला जोन है, एक बार कंपनी 1360
₹1660 का लेवल दोस्तों अगर ब्रेक करे तो डायरेक्टली कंपनी ₹1620 तक आ सकती है। और एक बार कंपनी ₹1620 का रजिस्टर्स वाला लेवल जो ब्रेक करे फिर बाद में कंपनी का टारगेट 1800 के आसपास नजर आ सकता है। और एक बार कंपनी ₹1800 का लेवल ब्रेक करे तो फिर अपना कंपनी लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी रजिस्टर कर सकते और शानदार तरीके से पूरा 100% कंपनी रिकवर हो सकती है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये कोई करेक्शन नहीं है, इसे प्राइस रेंज बोलते हैं या फिर एक प्राइस रेंज के अंदर कंपनी लगातार दोस्तों अच्छे खासे बेसिस के ऊपर या ट्रेड कर रही। आने वाला समय में धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर जंप आएगा, तेजी फिर प्रॉफिट बुकिंग, तेजी प्रॉफिट बुकिंग, तेजी प्रॉफिट बुकिंग, तेजी प्रॉफिट बुकिंग। इसी तरह से कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस स्टॉक प्राइस हमें ट्रेड होते हुए नजर आ जाता है। तो जरूर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके इन्फोसिस जैसी फंडामेंटल कंपनी को स्ट्रॉन्ग लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो रिलायंस की अगर बात की जाए तो हर एक दिन कंपनी के अंदर पॉजिटिव वाला अपडेट्स आता है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें जो आईपीओ आने वाला है उस आईपीओ के प्राइस रेंज क्या हो सकती है, कौन से प्राइस रेंज के अंदर वो आईपीओ आ सकता है। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि रिलायंस के हमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताइएगा। तो उससे 2 पॉइंट्स हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलिए, पिछला ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखोगे रिलायंस के लिए ऑलमोस्ट हमें नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया क्योंकि मार्केट के ही अंदर नेगेटिविटी परफॉर्मेंस नजर आ चुका था। लेकिन दोस्तों एक चीज़ नोट करना, 2455 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग नजर आया है और कंपनी का 2500 रुपये के आसपास एक्सट्रीमली रजिस्टेंस लेवल, हायर रजिस्टेंस लेवल निकल के आया है। यही पॉइंट्स के ऊपर हमें रिलायंस 2 बार हमें टेस्ट करके नीचे आ चुका है। सबसे पहले अगर आप अपडेट्स दोस्तों यहाँ देखोगे तो 2 घंटे पहले एक अपडेट्स हमें आ चुका है। फ्रंटलाइन स्टॉक लाइक RIL नीड टू फायर मीनिंगफुल बुल रन दिस वीक, यानी कि जो मंडे से आपको जो हफ्ता स्टार्ट होने वाला है, वीक हमें स्टार्ट होने वाला है, उस वीक से ही हमें रिलायंस स्टॉक्स के अंदर अच्छे खासा बुल रन नजर आ सकता है। ब्रोकर्स के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा ये हमें सब कुछ स्टेटमेंट हमें मेंशन किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेवल्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, बाद में हम लोग बात करेंगे आईपीओ के द्वारा किस तरह से कितना हमें प्राइस रेंज के अंदर कंपनी हमें आ सकती है। तो चलिए यहाँ अगर आप देखोगे हम लोग बात करें रिलायंस के बारे में तो बेसिकली कंपनी का जो मैंने आपके साथ शेयर किया था एक्सट्रीमली हायर लेवल रजिस्टर्स वाला लेवल है 2500 रुपये का और यही लेवल्स के ऊपर हमें रिलायंस ने 2 बार दोस्तों लेवल्स हमें टेस्ट किया है। अभी दोस्तों फिर से कंपनी के अंदर अगर फिर से लेवल ब्रेक हुआ और कंपनी ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो डायरेक्टली आपको जो टारगेट है रिलायंस का 2600 रुपये के आसपास टारगेट आ सकता है। और एक बार कंपनी 2600 रुपये के भी लेवल्स अगर ब्रेक करे तो डायरेक्टली 2780 रुपये का टारगेट हमें रिलायंस के अंदर नजर आ रहा है। कई ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें रिलायंस के अंदर 3300 रुपये का टारगेट दिया हुआ है और कई ब्रोकरेज फर्म ने जो रिलायंस के अंदर टारगेट दिया है 3500 रुपये का टारगेट हमें रिलायंस के अंदर दोस्तों दिया हुआ है। यानी कि बेसिकली ब्रोकरेज फर्म कोई भी कंपनी के अंदर टारगेट नहीं देते जब तक उनको लगे कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। और रिलायंस अगर आप देखोगे कोई भी कंपनी का प्राइस क्यों हमें आगे बढ़ता है, क्यों ब्रोकरेज फर्म यह बोलते हैं कि बुल रन हमें आने वाले समय के अंदर आ सकता है। जो कंपनी का ग्रोथ है कंपनी का बिजनेस के ऊपर ही डिपेंड होता है। और रिलायंस का आपको बताए बिजनेस कंपनी का कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और बेसिकली कंपनी रिटेल सेगमेंट्स के अंदर काम कर रही है और रिटेल सेगमेंट भी आने वाले सालों में बड़ा बूस्ट हमें होते हुए नजर आ सकता है। उतना तो दोस्तों कंपनी शानदार तरीके से गोल हमें अचीव करने की बहुत ज़्यादा हमें कोशिश कर रही है। तो जिसके मुताबिक अगर आप देखोगे ग्रोथ वाला बिजनेस है, ग्रोथ वाली कंपनी है, ग्रोथ वाला पैरामीटर से, तो इन सभी चीज़ों को लेकर ज़रूर रिलायंस के अंदर दोस्तों अभी भी निवेश करके चल सकते हो, बाद में आपको मौका नहीं मिलने वाला। तो जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो आईपीओ आने वाला है, जो रिलायंस के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ आने वाला है वो कब आने वाला है, एक तो अक्टूबर महीने के अंदर आने वाला है। फिर से एक बार मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो प्राइस रेंज के अंदर आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का प्राइस रेंज क्या हो सकता है, 130 से लेकर 220 रुपये के आसपास हमें एक रिपोर्ट के अंदर दोस्तों ये प्राइस हमें दिया गया था। जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो प्राइस है 130 से लेकर 220 रुपये के बीच में ही हमें आ सकता है आईपीओ के द्वारा। तो जब भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ मार्केट के अंदर दोस्तों ये कंपनी लिस्ट होगा उसके बाद ही अगर आपके पास रिलायंस के 100 शेयर होंगे तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 100 शेयर मिलने वाला है। 100 के बदले 100 शेयर आपको इसके अंदर मिलने वाला है। जरूर कंपनी को बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे अनमोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर 4:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। इसे आप 8:2 भी दोस्तों बोल सकते हो। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 4 शेयर मिलेंगे और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 5 शेयर। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आ रहा था कि इस कंपनी का मार्च क्वार्टर का रिजल्ट दिखाएगा। तो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट अगर आप देखोगे
रेवेन्यूज के अंदर जंप, इनकम के अंदर जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर जंप निकल के आ चुकी है। तो ओवरऑल कंपनी के बारे में स्टडी करना, बिजनेस के बारे में स्टडी करना, अगर आपको कंपनी का बिजनेस पसंद आए तो ही निवेश करना, नहीं तो आप स्किप करके भी चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।